निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के परिकिरण की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो यहां पे जो ए ऑप्शन हमारा, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, तो यानी हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, तो यह भी यहाँ पे नहीं होगा। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और आसमान का नीला रंग, तो आसमान का नीला रंग ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? तारों का टिमटिमाना, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के जो वायुमंडल है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर? तो यहां पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखो भाई, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या फिर धुएं से परिकिरण होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में होती है। तो सबसे कम, अब यहां पे देखो दो स्पेस है भाई, यहां भी स्पेस है तो यहां भी स्पेस है, तो सबसे कम या फिर कम, सबसे कम या फिर अधिक, सर्वाधिक या फिर अधिक, सर्वाधिक या फिर कम। तो यहां पे हो जाएगा सबसे कम और अधिक, यानी हमारा होगा यहां पे सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम परिकिरण होता है क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी तुलना में क्या होती है भाई? अधिक होती है। क्लियर? और प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परिकिरण सर्वाधिक होने के कारण आकाश का जो रंग होता है वो कौन सा दिखाई देता है भाई? नीला। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन देखो भाई, परावर्तित और अपवर्तित, या फिर परावर्तित, या फिर परिकिरण, या फिर अपवर्तित, तो यहां पे हो जाएगा हमारा परिकिरण, यानी हमारा हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती है? परिकिरणित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। क्लियर? तो यहां पे हमारा होगा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला देखो, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? देखो, वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, या फिर परावर्तन नहीं होने के कारण, या फिर परिकिरण नहीं होने के कारण, अपवर्तन नहीं होने के कारण, परिकिरण नहीं होने के कारण, यानी हमारा होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा होगा भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, परिकिणित प्रकाश का रंग परिकिणित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का परिकिरण करते हैं। तो बताओ, यहाँ पे हरा होगा, या फिर नीला होगा, या फिर यहाँ पे लाल होगा, या फिर पीला होगा? तो पीला नहीं होता है भाई, लाल भी नहीं होता है, हरा भी नहीं होता है, नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही होगा, नीला। क्लियर? अगला देखो, स्वच्छ आकाश का नीला रंग
वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के किसके कारण होता है? तो छोटे या फिर अपवर्तन, बड़े या फिर अपवर्तन, बड़े या फिर परकिरण, या फिर छोटे या फिर परकिरण, छोटे या फिर परकिरण, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर? चलो, तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होते हैं? वे छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के परकिरण के कारण होता है। और सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश में से बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परकिरण सर्वाधिक होता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है वो क्या होता है भाई? नीला प्रतीत होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? अंतरिक्ष का काला दिखने का कारण क्या है भाई? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, देखो, छोटे कणों द्वारा प्रकाश का परकिरण, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, तो यह भी नहीं होगा। प्रकाश का परकिरण नहीं होने के कारण, तो ये वाला सही हो जाएगा। बड़े कणों द्वारा प्रकाश का परकिरण, तो ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो भाई, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? तो नीला होगा या फिर लाल होगा, सफेद होगा या फिर काला होगा? तो काला होगा भी। फिर तो क्या होगा? काला, जो कि मैंने अभी आपको पहले बता भी दिया है। अगला देखो, किसके कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी फैल जाता या फिर होता है? उत्सर्जित होता है या फिर फैल जाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन देखो भाई हमारा, प्रकाश के परकिरण, प्रकाश के परकिरण, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। प्रकाश के परावर्तन या फिर प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, तो ये भी नहीं होगा भाई। हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रकाश के परकिरण के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग क्या होता है? अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी फैल जाता है। और जो प्रकाश है उसके परकिरण की अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आकाश का जो रंग होगा वो कैसा दिखाई देगा? वो नीला, नीला दिखना। दूसरा देखो, समुद्र का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। ठीक है? तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रकाश के परकिरण। अगला देखो, निम्नलिखित में से प्रकाश के परकिरण के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे है ए पॉइंट, फिर है बी पॉइंट, फिर है सी, फिर है डी और फिर है ई, और यहाँ पे दिया इसमें ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन कौन से पॉइंट हमारे यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के परिकिरण के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। चलो भाई, अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन हमारा खतरे के संकेतों का लाल होना, खतरे के संकेतों का लाल होना, तो ये यहां पे हमारा सही हो जाएगा भाई।
क्लियर। उसके बाद में है समय से पूर्व सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तो ये भी यहां पे हमारा नहीं होगा। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जो है यहां पे सही हो जाएगा। सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा यहां पे एक तो हो जाएगा भाई ए पॉइंट सही। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद में जो होगा वो होगा हमारा ई पॉइंट सही होगा। तो ए, डी और ई। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन को देखो, यहां पे बी, तो बी तो यहां पे है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें भी बी नहीं है, ए और बी, तो ए इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद में ए इसमें है भाई, डी ऑप्शन में है और ए ऑप्शन में, सॉरी बी ऑप्शन में भी है। डी ऑप्शन में पहले यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है डी। अब यहाँ पे है बी, इसमें है सी, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो ए, डी, ई, तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला देखो, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले किया भी था। तो देखो भाई ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश के प्रकिरण, जो कि बिल्कुल सही है। प्रकाश के परिवर्तन, परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश के अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण ये भी नहीं होगा। भाई कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, प्रकाश के प्रकिरण, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश का जो प्रकिरण होता है उसके कारण नीला दिखाई देता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल देखो भाई, पहला एग्जाम्पल जो है आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरा देखो भाई, दूसरा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना। एक और देखो भाई, खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाना, प्रयोग किया जाना। तो ये सभी क्या है भाई, इसके एग्जाम्पल। क्लियर। और गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एक ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है। जो बादल होते हैं उनका जो रंग है वो सफेद किसके कारण दिखाई देता है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन, प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा भी, है ना। प्रकाश के परावर्तन भी नहीं होगा, विकिरण भी नहीं होगा। यहां पे होगा हमारा डी ऑप्शन, प्रकाश के प्रकिरण के कारण, जो कि यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर।
तो वायुमंडल में उपस्थित अलग प्रकार के पदार्थों के कण द्वारा प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या करते हैं भाई, विसरित करने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं हम, प्रकीर्ण कहते हैं। और प्रकीर्ण के जो उदाहरण की बात करें तो आकाश का नीला दिखाई देना और बादलों का जो रंग होता है वो सफेद दिखाई देना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है भाई, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। तो यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला देखो, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटित होती है, परावर्तन की घटना घटित होती है। तो अनियमित या फिर नियमित, विसरित या फिर यहां पे सामान्य। तो यहां पे बताओ क्या होगा। तो देखो सामान्य नहीं होगा, विसरित नहीं होगा, नियमित होगा। क्या होगा, नियमित, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, तो नियमित होगी, यानी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये देखो भाई, तो इसका मतलब ये है आपतित किरणें। क्या है भाई, आपतित क्या है, ये किरणें। इधर लिख देता हूं मैं, आपतित किरणें, और ये हो जाएगी यहां पे जैसे ये इधर से आ रही है आपतित किरणें, और यहां पे जो होगा ना हो जाएगा परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें, और ये हो जाएगा परावर्तक तल। क्या हो जाएगा अभी, परावर्तक तल हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहां पे नियमित परावर्तक। नियमित परावर्तन। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा भाई, यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, तो वास्तविक और पार्श्व सीधी, या फिर वास्तविक और सीधी, आभासी और पार्श्व सीधी, आभासी और पार्श्व उल्टी होगी भाई, सही होगा। क्या होगा, आभासी और पार्श्व उल्टी, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है पार्श्व रूप से क्या होता है, उल्टा एवं आभासी होता है। इसका मतलब यह है कि वस्तु का जो दायां पक्ष है प्रतिबिंब के बाह्य पक्ष के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है, और जो वस्तु है वस्तु का बाह्य पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखाई देता है। तो आभासी और पार्श्व क्या हो जाएगी भाई, उल्टी, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, किसके लिए पूछा, एक समतल दर्पण। अब समतल दर्पण है उसमें बनाई गई जो छवि है वो हमेशा क्या होती है, तो उसमें आभासी और सीधी होती है। तो देखो असली और सीधी, या फिर असली और उल्टी, तो दोनों नहीं होंगे। आभासी और सीधी जो कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आभासी और उल्टी नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी भाई, सीधी होगी। क्या होगी, सीधी, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला देखो, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है, तो समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी, जो कि बिल्कुल यहां पे हमारा हो जाएगा सही। समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक या फिर
आवर्धित ये नहीं होगा भाई। अलग आकार सीधी उल्टी आवासी ये भी नहीं होगी। अलग आकार आवर्धित उल्टी आवासी ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी या फिर बड़ी और समान आकार में होती है। तो अवतल या फिर समतल या फिर समतोलक, समलोतल या फिर उत्तल। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो समतल दर्पण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय छिन्न परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस यानी यहां पे है x बराबर पर स्थित होगा। तो यहां पे सेंटीमीटर में अपने को बताना है। सबसे पहले देखो यहां पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा कि दर्पण की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और बराबर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में होगा 2। बटे में क्या होगा भाई? 2 होगा। तो यहां पे दर्पण की फोकस दूरी का मतलब हो गया यहाँ पे f। तो f बराबर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे कितना है? 12 बटे में यहाँ पे कितना है? तो 2। तो बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है किसी अवतल दर्पण की, कौन सा दर्पण भाई? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f क्या है? क्या होती है भाई? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब ऋणात्मक होगी तो इसका मतलब यह होगा कि जो हमारे पास में f का मान होगा ना, वो कितना आया था? 6 सेंटीमीटर। कितना आया? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है यानी f का जो मान होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर है ये होगा नेगेटिव, यानी माइनस का कितना होगा भाई? 6 होगा। माइनस का 6 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुवों से कितना है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से किसकी दूरी पर स्थित होगा, या फिर कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो फोकस दूरी का मतलब क्या होता है भाई? एफ होता है। तो फोकस दूरी यानी f, और f बराबर कितना? तो 16 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भाई? 16। उसके बाद में है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो है वो हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा में क्या होगा? f। तो 2 गुणा में क्या हो जाएगा? 16, तो बराबर में हो जाएगा 32, और 32 जो होगा ना वो क्या होगा? सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखो,
इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो वक्रता, वक्रता बिल्कुल सही होगा। आपतन बिंदु ये नहीं होता है, और ध्रुव ये भी सही होता है भाई, ठीक है। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर और ध्रुव हमेशा गोलीय दर्पण के क्या होते हैं, वे मुख्य अक्ष पर ही स्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक तो ए जो 1 वाला जो है पॉइंट ये सही हो जाएगा, और एक ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा भाई, सेकंड वाला। तो 1 और 3 दोनों सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे भाई। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर?